नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मई 2020 से चीन और इंडिया के दरमियान जंग की सूरत हाल है। वादी गुलवान और लद्दाख को लेकर दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने हैं। अगर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस को देखा जाए तो चीनी फौजी काफ़ी अग्रेसिव नज़र आते हैं, जबकि उनके आगे भारतीय फौजी भीगी बिल्ली बने नज़र आते हैं। कभी वो धक्के खाते नज़र आते हैं तो कभी मुक्के तो कभी टांगें खा रहे हैं। पूरी तरह से भारतीय फौज कमज़ोर नज़र आ रही है। नाज़रीन, भारत की इस इश्तियाल अंगेज़ी से तो सभी वाकिफ़ हैं। सरहद पर कभी ये नेपाल से उलझता है तो कभी पाकिस्तान से मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन भारत अपनी रिवायती हठधर्मी को बरकरार रखते हुए ये गलती कर बैठा है कि उसने इस बार चीन के साथ मामलात ख़राब कर दिए हैं और ये भूल बैठा है कि चीन दुनिया का अगला सुपर पावर मुल्क बनने जा रहा है, जिसके सामने अब दुनिया के तमाम मुल्क मातहत नज़र आते हैं। चंद रोज़ कबल चीन के हाथों 20 भारतीय फौजी हलाक हुए और कुछ को अपनी हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया, लेकिन भारत अब ये बात अच्छी तरह समझ चुका है कि वो चीन को किसी भी हाल में जंग के ज़रिए नहीं हरा सकता। अब तो भारत की फ़ौज में बगावत की इतनी आवाज़ें आने लगी हैं कि उनके फ़ौजी जंग लड़ने से डर गए हैं। और एक वीडियो शाया हुई जिसमें एक भारतीय फ़ौजी ने ये कहा कि हम 20,000 तनख्वाह के इवज़ अपनी जान क्यों दें। इस सूरत हाल को देखते हुए मोदी सरकार ने अपने मुल्क में एक मुहिम चला दी और इस मुहिम का मकसद चाइना की प्रोडक्ट्स का बाइकाट है। नाज़रीन, इंडिया के सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड गर्दिश कर रहा है और वो है बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट, और इस ट्रेंड को हुबुल वतनी के नाम पर शेयर किया जा रहा है और आरएसएस के गुंडे इसको फैला भी रहे हैं। भारत ने सोशल मीडिया पर तो चीन के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर दिया है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन जितनी आमदनी इंडिया से कमाता था उतनी ही आमदनी वो अब भी कमा रहा है। अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड की बात करें तो $70 बिलियन की ट्रेड होती है, जिसमें $61 बिलियन चीन कमाता है और सिर्फ $9 बिलियन इंडिया के हिस्से में आते हैं। नाज़रीन, भारत चाइना पर कितना डिपेंड करता है इसका अंदाज़ा आप इस ट्रेड से भी लगा सकते हैं। अगर भारतीयों ने चीन के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर दिया है तो इसमें नुकसान चीन का नहीं भारत का ही होगा, क्योंकि भारत के बड़े बड़े दुकानदारों ने 3 से 4 साल का माल पहले ही चीन से ख़रीद लिया था और अब उनको उस माल को सेल करने में नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो भारतीय सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चला रहे हैं उनकी हकीकत तो ये है, वो जिस मोबाइल फ़ोन से ये ट्रेंड चला रहे हैं वो मोबाइल भी चाइना का बना हुआ है। नाजरीन, यूँ तो मोदी ने चाइना की प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर दिया है, मगर उन कंपनियों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ तक नहीं बोला जिनमें मोदी की अपनी इन्वेस्टमेंट शामिल है। मिसाल के तौर पर पेटीएम भारत की एक कंपनी है जिसमें 50% शेयर मोदी सरकार के हैं, जबकि 50% चीनी गवर्नमेंट और उनके बाशिंदों के हैं। मोदी की तरफ से ये मुहिम सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए की गई है। बाइकॉट कोई पहली बार नहीं हुआ। इंडिया हमेशा ही ऐसे बाइकॉट करता है और हमेशा ही उसे नुकसान खाना पड़ता है, और अगर भारत में मोदी की हुकूमत रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हर तरफ से बर्बाद हो जाएगा।